जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने क्लास 10th के इंग्लिश बुक के जो थर्ड चैप्टर है गिल्लू, उस थर्ड चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और देखिए इस गिल्लू चैप्टर की लेखिका महादेवी वर्मा है और हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सिलसिला को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग का आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर गिल्लू, यानी गिल्लू की लेखिका कौन है, गिल्लू अध्याय की लेखिका कौन है। तो देखिए इस अध्याय की लेखिका है महादेवी वर्मा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। लगातार आपको ये सब याद रखना है। फिर देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बेबी स्क्वायरल बाय द ऑथर, यानी इस मैंने चैप्टर में लेखिका ने शिशु गिलहरी यानी छोटी गिलहरी को किस नाम, कौन सा नाम दिया, क्या नाम दिया। चिंटू मिंटू नाम नहीं दिए थे, उसका नाम रखे थे गिल्लू। और देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब है। फिर देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, जो है थर्ड नंबर। कहता है कि हाउ डिड गिल्लू सस्टेन इंजरीज, यानी गिल्लू को चोटें कैसे आई। तो गिल्लू कहीं गिरा वरा थोड़े था, गिरने से चोट नहीं आया था, गिरा था घोंसले से, लेकिन चोट उसे आया था कौवा द्वारा हमला किए जाने पर, इसीलिए एजल्टेड बाय क्रोस। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर डिड द ऑथर फाइंड गिल्लू, लेखिका जो है गिल्लू को, लेखिका को गिल्लू कहाँ मिला। तो देखिए गिल्लू जो है पिंजरा में भी नहीं था, घोंसला में भी नहीं था, पेड़ पर से तो गिर ही गया था, जमीन पर गिरा था, इसीलिए ऑन द ग्राउंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है व्हाट डिड द ऑथर ऑफर गिल्लू टू ईट इनिशियली, यानी देखिए लेखिका ने गिल्लू को शुरू में, गिल्लू को जो लेखिका है वो शुरू में क्या खाने के लिए देती है, वही हम लोग का क्वेश्चन था, हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन था। कहता है कि लेखिका ने गिल्लू को शुरू में खाने के लिए क्या दिया। तो शुरू में गिल्लू छोटा था, काजू देती तो उसे मैंने निगल नहीं सकता था, इसीलिए उसे दूध दिया गया, मिल्क का उपयोग किया गया, और बॉल पेन में रुई के सहायता से वो देने का प्रयास करती थी। और देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं ध्यान से, 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड गिल्लू पार्टिकुलरली इंजॉय ईटिंग, यानी गिल्लू को खाने में विशेष रूप से क्या पसंद था। जब वो बड़ा हो गया थोड़ा सा तो उसे खाने के लिए काजू सबसे पसंदीदा भोजन था उसका, और इसीलिए काजू, जो कि बी नंबर ऑप्शन कैसे हो जाएगा, कैसे हो। अब देखिए यहाँ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 नंबर के तरफ। 7वां क्वेश्चन कहता है कि वेयर डिड गिल्लू प्रीफर टू स्टे, यानी गिल्लू जो है कहाँ रहना पसंद करता था। तो गिल्लू अपने टोकरी में रहना पसंद करता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, इन ए बास्केट, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, वेयर डिड गिल्लू प्रीफर टू स्टे, यानी हम लोग का यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 8 नंबर है कि व्हाट डिड गिल्लू यूज एज ए स्विंग, यानी गिल्लू झूले के रूप में क्या उपयोग करता था। तो देखिए गिल्लू जो है इस पर्दा के ऊपर चढ़ जाता और उसे झूले के रूप में उपयोग करता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी एक कर्टेन हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग का इसका सही जवाब डी था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला है 9 नंबर। कहता है कि व्हाट हैपेंड टू गिल्लू आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद गिल्लू का क्या हुआ, वह कमज़ोर और बीमार हो गया। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, वह भाग गया, नहीं भागा, वो तो था उस महादेवी वर्मा के साथ ही था, वह बूढ़ा हो गया और मर गया, बस
ये दुनिया की सच्चाई है। जो भी आया इस धरती पर उसे एक ना एक दिन जाना है। और गिल्लू भी वृद्ध यानी बूढ़ा हो गया और मर गया, और इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी, ही ग्रीव ओल्ड एंड डाई डेड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं जो कि 10 नंबर है। कहता है कि व्हाट डज द चैप्टर गिल्लू प्राइमरली हाईलाइट, यानी गिल्लू अध्याय मुख्य रूप से किस बात पर प्रकाश डालता है। तो क्या मानव की क्रूरता पर डालता है? नहीं। मानव अगर क्रूर होता तो इसमें ये बताता ही नहीं कि एक जानवर को भी इंसान द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, और इसीलिए इसमें मानव और जानवरों के बीच का बंधन बताया है कि मानव जो है जानवरों से कितना प्रेम करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इसका एकदम सही जवाब है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर चलते हैं, और 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन, यानी महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। तो 1907 में हुआ। इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था, 1907 इसका सही जवाब है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर कहता है कि हाउ डिड गिल्लू कीप हिमसेल्फ कूल इन द समर, यानी गिल्लू गर्मियों में अपने आप को ठंडा कैसे रखता था। फर्श पर नहीं लेटता था, वो एयर कूलर कहाँ से चलाएगा उसके लिए। और देखिए सुराही सबसे बेस्ट उपाय इसका था। सुराही यानी सुराही जो होता है उसमें गर्मी के दिन में भी पानी को रखकर ठंडा किया जाता है। इसको घड़ा के नाम से जाना जाता है, जी पोट भी कहते हैं इसको। और देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी, बाई लेइंग प्रोस्ट्रेट ऑन ए सुराही, यानी सुराही पर लेट जाता था जिसके कारण उसे ठंडक महसूस होता था। फिर देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि है 13 नंबर। कहता है कि व्हेन वाज द स्क्वायरल स्विंग टेकन ऑफ, यानी गिलहरी का झूला कब उतार दिया गया, आप ही बताइए। किसी का जब झूला उतारेंगे कब, जब वो मर जाएगा। और वही चीज़ हुआ, देखिए इसका झूला कब उतारा गया, तो उसकी मृत्यु के बाद। सूर्यास्त से थोड़े, मतलब सूर्यास्त तो रोजे होता होगा, तो रोज़ थोड़े झूला उतार दिया जाता होगा। फिर देखिए सुबह में, तो सुबह भी रोज़ होता है, दोपहर भी रोज़ होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके मरने के बाद उसका झूला जो है, जो कि टोकरी टाइप का बना हुआ था, उसको उतार दिया गया आफ्टर हिज डेथ। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए सही था। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि हाउ मेनी क्रोज वीआर पॉकिंग हिज बिक्स, यानी कितने कौवे अपनी चोंच मार रहे थे। 2 कौवे थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बी सही जवाब, 2 क्रोस। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 15 नंबर। कहता है वेयर डिड द नरेटर फाइंड एन इंजर्ड स्क्वायरल, यानी जो लेखिका हैं वो वर्णनकर्ता जो हैं वो घायल गिलहरी कहाँ मिली उनको। बरामदे में मिली, आंगन में थोड़े मिली, फूलदानों में नहीं मिली, मैदान में नहीं मिली, उनको मिली बरामदे में, इसीलिए इन हर बरामदा। घर के आगे जो बरामदा होता है उसे हम लोग बरामदे के नाम से जानते हैं। और फिर देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। फिर हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 16 नंबर है। कहता है कि गिल्लू वाज महादेवी वर्मास, यानी गिल्लू महादेवी वर्मा का क्या था। जंगली जानवर थोड़े था, इसको पोसा गया था, पाला गया था, इसीलिए इसे हम पालतू जानवर कहेंगे। पेट एनिमल, ए पेट एनिमल इसका सही जवाब होगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि 17 नंबर है जो कि कहता है हु नेम्ड द बेबी स्क्वायरल गिल्लू, कौन है जो शिशु गिलहरी का नाम गिल्लू रख दिया। प्रेमचंद थोड़े आए थे, बेनीपुरी कहाँ से आ जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर स्पेशल थोड़े जाएंगे घर नाम रखने के लिए। महादेवी वर्मा जो कि पाली थी उस गिलहरी को, वही उसका नामकरण की थी महादेवी वर्मा, इसीलिए 17 नंबर का ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग इसी तरह देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि महादेवी वर्मा इज एन पोइटेस, कौन सी पोइट थी। तो देखिए ये अफ्रीका की नहीं थी, अमेरिका की भी नहीं थी, इंडिया के न थी। इनका नाम से लग रहा है महादेवी वर्मा, अमेरिका का थोड़े होंगी, इसीलिए महादेवी वर्मा इंडिया की पोइट थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
19 नंबर है, कहता है कि गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए या एन, कुछ इसमें से चुनना है। तो बताइए यहाँ आदमी और जानवर के बीच का ही ना प्रेम है, इसीलिए ये सब नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, घोस्ट नहीं होगा, भूत से थोड़े होगा बात। फिर देखिए एलाइन नहीं होगा, एनिमल्स, यानी एक गिल्लू जानवर है और महादेवी वर्मा आदमी है, इसीलिए ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच का प्रेम का दर्शाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था, सही जवाब था। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और देखते हैं आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 कहता है कि महादेवी वर्मा वाज द रिसिपेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, यानी महादेवी वर्मा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को जो है 100 पुरस्कार मिला था, मंगल प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण प्रकाश पुरस्कार, यानी लगभग ये तीनों था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।